राधे राधे प्रिय भक्तों, प्रिय साधकों, नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी का दिन सनातन परंपरा में अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है और कई बार यह तिथि एकादशी व्रत के आसपास या उसी काल में पड़ जाती है। इसलिए लोगों के मन में यह प्रश्न कि इस दिन यदि आप एक विशेष चीज का सेवन कर लेते हैं तो चाहे व्रत टूट भी जाए तो भी वह दोष नहीं बनता, बल्कि कई बार वह शरीर और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी हो जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ केवल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में एक नए प्रकाश के प्रवेश का संकेत भी है। इस दिन से सूर्य उठता है कि यदि मकर संक्रांति और एकादशी व्रत एक साथ या पास पास आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसी संदर्भ में आज मैं आपसे एक बहुत ही गूढ़ लेकिन सरल बात साझा करने जा रहा हूं, जिसे शास्त्रों ने भी स्वीकार किया है और संतों ने भी अपने अनुभव से बताया है। उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण का समय देवताओं का दिन कहा गया है, इसलिए इस काल में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। वहीं एकादशी व्रत का संबंध शरीर की शुद्धि, मन की एकाग्रता और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ा हुआ है। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये इंद्रियों पर संयम साधने का एक माध्यम है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि व्रत के कारण शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाए, मन चिड़चिड़ा हो जाए या स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो उस स्थिति में धर्म नहीं बल्कि अधर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि धर्म का मूल उद्देश्य जीवन को संतुलित और पवित्र बनाना है, न कि शरीर को कष्ट देना। अब प्रश्न ये उठता है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि एकादशी व्रत हो या आप व्रत रखे हुए हो तो वह कौन सी एक चीज है जिसे खाने से न केवल शरीर को बल मिलता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी कोई दोष नहीं लगता। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार वो चीज है तिल। तिल को इस दिन अमृत के समान बताया गया है। तिल अग्नि तत्व को संतुलित करता है, शरीर में गर्मी देता है, पाचन को मजबूत करता है और मन को स्थिर करता है। मकर संक्रांति पर तिल का सेवन करना स्वयं में एक बड़ा पुण्य माना गया है। इसलिए यदि आप एकादशी व्रत में हैं और आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही है तो तिल या तिल से बनी वस्तु का सेवन कर लेना न तो पाप है और न ही व्रत भंग का दोष देता है, बल्कि कई संत ये भी कहते हैं कि ऐसे समय में तिल खाना व्रत की रक्षा ही करता है। तिल केवल भोजन नहीं है, तिल में त्याग का भाव छिपा हुआ है। तिल छोटा होता है लेकिन उसमें तेल छिपा होता है। ठीक वैसे ही जैसे मानव जीवन में छोटे छोटे त्याग बड़े सुख का कारण बनते हैं, मकर संक्रांति पर तिल खाने का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देना। यही कारण है कि इस दिन तिल का दान, तिल का हवन और तिल का भोजन तीनों को श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि व्रत टूट जाएगा तो उसे यह समझना चाहिए कि व्रत का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त भूख से या कमजोरी से परेशान हो। इस दिन यदि आप तिल को गुड़ के साथ लेते हैं तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। गुड़ सूर्य का प्रतीक माना जाता है और तिल शनि का संतुलन करता है। मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि
दोनों की विशेष स्थिति रहती है। इसलिए तिल और गुड़ का सेवन जीवन में स्थिरता, मिठास और संतुलन लाता है। एकादशी के दिन यदि आप केवल तिल या तिल गुड़ का थोड़ा सा सेवन कर लेते हैं तो ये ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को भी साधना में सहभागी बना रहे हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और शुद्ध भक्ति का वास होता है। बहुत से लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि यदि व्रत में कुछ खा लिया तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखिए पुण्य भावना से बनता है, पेट खाली रखने से नहीं। यदि आपकी भावना शुद्ध है, आपका मन भगवान में लगा हुआ है और आपने केवल शरीर को संभालने के लिए तिल का सेवन किया है, तो वो व्रत नहीं टूटता बल्कि और अधिक पवित्र हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन स्वयं शास्त्र सम्मत है, इसलिए इस दिन तिल खाना एकादशी व्रत के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुकूल माना जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म को डर के साथ नहीं, समझ के साथ अपनाइए। मकर संक्रांति का दिन आनंद का दिन है, प्रकाश का दिन है, और एकादशी आत्मशुद्धि का मार्ग है। इन दोनों को जोड़ने का सबसे सरल और सुरक्षित माध्यम है तिल का सेवन। इसलिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि आप एकादशी व्रत में हो और कमजोरी महसूस हो तो निसंकोच होकर इस एक चीज को खा लीजिए। चाहे आपको लगे कि व्रत टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वह टूट नहीं रहा बल्कि संतुलित हो रहा है, और यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।